जय श्री गणेश। मित्रों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों पितामह भीष्म को उनके जीवन के अंत समय में बाणों की शैया प्राप्त हुई। ना सिर्फ उनका शरीर छलनी छलनी हुआ, बल्कि उनकी आत्मा भी छलनी छलनी हो गई थी। किसी बुजुर्ग के लिए सबसे अधिक पीड़ा की बात यह होती है कि उसके सामने उसके घर का कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करे, और पितामह भीष्म के सामने तो उनके कुल का एक एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा था। तो उनकी आत्मा को हुई पीड़ा का अंदाजा लगा पाना भी बहुत कठिन है। उनको ये पीड़ा उनके जीवन काल में किए गए कुछ अधर्मों के कारण प्राप्त हुई थी। अब आप ये कहेंगे कि पितामह भीष्म ने तो जीवन पर्यंत धर्म को धारण किया था। तो नहीं मित्रों, उन्होंने धर्म को धारण नहीं किया था। उन्होंने जीवन में कभी भी धर्म को धारण नहीं किया था। उन्होंने जीवन में सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा को धारण किया था, और उसे ही वो धर्म मानने की भूल कर बैठे थे। उनके जीवन का पहला अधर्म ये था कि उन्होंने काशी नरेश की कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने अनुज विचित्र वीर के लिए हरण किया था। मित्रों, आप उस पिता के कष्ट का अनुमान अगर लगा सकते हैं तो लगाने का प्रयास कीजिएगा कि वो पिता जो अपनी इच्छा अनुसार अपनी कन्याओं का विवाह करना चाहता है, कोई अचानक ही आता है, उसकी मान मर्यादा को कुचलते हुए उनकी कन्याओं का हरण करके ले जाता है, और उन कन्याओं की भी कष्ट का अगर अनुभव कर सकिएगा तो करिएगा कि वो जो अपना पति चुनने के लिए कुछ समय पहले तक स्वतंत्र थी, कोई आता है और उनका उनकी इच्छा के विरुद्ध हरण करके ले जाता है। तो आप यहां पर यह कहेंगे कि उस समय में तो हरण भगवान श्री कृष्ण ने भी किया था और अर्जुन ने भी किया था। तो मित्रों, वहां पे रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी और श्री कृष्ण जी रुक्मिणी जी से प्रेम करते थे, और सुभद्रा जी अर्जुन से प्रेम करती थी और अर्जुन सुभद्रा जी से प्रेम करते थे। उनका उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जा रहा था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी का हरण किया था और अर्जुन जी ने सुभद्रा जी का हरण किया था। और पितामह भीष्म का दूसरा अधर्म ये था मित्रों कि भरी सभा में उन्होंने द्रौपदी जी का अपमान होने दिया, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ अपना सर झुका के वो बैठे रहे वहां पे। अब आप कहेंगे कि वो अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो क्या देवगुरु बृहस्पति ने उनको धर्म ज्ञान इसलिए दिया था कि तुम अपनी एक प्रतिज्ञा की बेड़ी ना तोड़ पाओ? क्या गुरु परशुराम ने उनको अपना समस्त अस्त्र शस्त्र ज्ञान इसलिए दे दिया था कि तुम अपनी एक प्रतिज्ञा की बेड़ी ना तोड़ पाओ? गुरु बृहस्पति और गुरु परशुराम के द्वारा उन्हें इतना धर्म ज्ञान
और शस्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो देवताओं को भी कठिन व्रत धारण करने पे भी संभव नहीं था प्राप्त कर पाना। शायद इसीलिए उनका नाम देवव्रत पड़ा होगा। लेकिन वो देवव्रत से भीष्म बन गए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं किया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि धर्म की हानि हो रही है, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और शस्त्र को धारण किया। वो चाहते तो उनके चाहने मात्र से ही संपूर्ण कौरव सेना का विनाश हो जाता और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो वो धर्म स्थापना का मार्ग कैसे दिखा पाते समाज को। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्णावतार हैं और ऋषि मुनियों ने सत्य ही कहा है कि त्रिलोक में उपस्थित सभी ऋषि मुनि, सभी देव, गंधर्व, मनुष्य भगवान शेषनाग जी अपने सहस्त्र मुखों से भी अगर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का मंडन करने का प्रयास करें तो उनके द्वारा भी उनकी महिमा का अंश मात्र भी वर्णन कर पाना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को वो प्रिय हैं जो धर्म स्थापना में अपना सहयोग देते हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं। यदि आप किसी दीनहीन की सहायता करते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे होते हैं। अगर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे होते हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रहे होते हैं। अगर आप किसी गरीब को दान दे रहे होते हैं तो भी आप भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा कर रहे होते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई शिकायत हो, कुछ मैंने गलत बोला हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।